सुचरिता जी नमस्कार। मैं आपके सामने 5 महावाक्य रखने वाला हूं। राशिद अल्वी का एक्शन का रिएक्शन, कबीर खान का आपने खुद ही कह दिया कि हाँ जला दो, बस जला दो। ये तो बहुत ही ज्यादा शाश्वत और सात्विक बयान है। हमीदुल रहमान टीएमसी एमएलए भारत पे कब्जा कर लेंगे अगर वक्फ कानून पास हुआ। टीएमसी एमपी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। पापी हल्दर, हम हाथ पैर तोड़ देंगे, आंखें निकाल लेंगे अगर किसी ने वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ उठाया। और दूसरा, पश्चिम बंगाल की सरकार का, अगर मुसलमान सड़कों पे उतर आए तो कौन रोक लेगा। अगर आप इतने ही, आपकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, आप इतने ही ज्यादा नालायक हैं तो प्रेसिडेंट ने आप खुद ही इस्तीफा दे दीजिए। आपके बस का शासन प्रशासन नहीं है। ये कौन सा तरीका कहने का। मुस्लिम अगर उतर आए, कोई भी उतर आए, अगर कानून अपने हाथ में लेगा। चौथी चीज, पांचवी जो मुझसे मुझे सख्त आपत्ति है, हमें संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान में विश्वास नहीं तो अपने वोटर आईडी, आधार कार्ड, नौकरी का अधिकार और सिटीजनशिप के राइट वही सरेंडर कर दीजिए और वही रहिए सेकंड रेट सिटीजन में, केवल बंधुआ मजदूर बन के रहिए। आपकी औकात यही। जिसको संविधान में विश्वास नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं कि भारत और हमारे संविधान से कोई लाभ उठाए। दोनों बातें नहीं सकती हैं। दोनों हाथ में लड्डू, सर कढ़ाई में, और फिर कहें संविधान पे हमें विश्वास नहीं है। और उसके बाद इसमें दादा एक मिनट कि पीएफआई एसडीपीआई का टूल किट है ये। और तभी आपने देखा पश्चिम बंगाल से लेके केरला कर्नाटक तक इसके जो है इन्फेक्शन पहुंचा है, क्योंकि ये टूल किट है। और आप देखें दंगाई जो है वही स्पोर्ट शूज पहन के आए हैं, तैयारी में आए हैं, ट्रैक पैंट पहन के। और जिस तरीके से पत्थर तैयारी के साथ फेंक रहे हैं, ये पूरी तैयारी साजिशन। और वाहरे मोहब्बत की दुकान, उनकी मिठाई संभल में खत्म हो गई लगता है। आपने जाकर के उनको वहां पे संभल वालों को शहीद कह के 5-5 लाख बांटे। अभी हमारी कमीशन और हमारी फाइंडिंग आई नहीं, आपने दंगाइयों को 5-5 लाख बांट दिए। और एक शब्द आपका पश्चिम बंगाल की हिंसा और वहां के हिंदुओं के पलायन, बाप बेटे और एक और आदमी हत्या के बारे में एक शब्द नहीं। वैसे ऐसे लोगों की सिंपैथी और संवेदनाएं वैसे भी कोई मान्य रखती हैं, क्योंकि ये पाखंड से परिपूर्ण होती है। और वीर भोग्या वसुंधरा, ये स्वामी विवेकानंद का देश है, मां काली का देश है। और पूरा देश उनके साथ खड़ा है जिनको पीड़ा पहुंचाई जा रही। सुचरिता जी, और पूरा देश देख रहा है। और आपके कहने पे चुनौती देने से राष्ट्रपति शासन नहीं होगा। विद्वान पहले का एसआर बोम्मई केस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है, जो बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे पैनल पे हैं, ये इस पे प्रकाश डालेंगे प्रेसिडेंट सूट कब लग सकता है, कब नहीं लग सकता है। हमारी चुनौती देने से, हमारे आह्वान करने पे नहीं हो सकता है। तो सुचरिता जी, जो बेलगाम होकर के लोग बेल रहे हैं, उनकी हेट स्पीच के मुकदमे लिखे जाएं, दंगाई गिरफ्तार हो और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को वो कार्रवाई की जाए। मैं फिर कहूंगा, दंगाई को रगेद के दौड़ा करके नसीहत दी जाए, जैसे आपने संभल में अन्य जगहों पे दिया है। एक ही उसका रास्ता है, जो योगी जी ने कही वो एक भाषा है। मैं कहूंगा दंगाई जहां कहीं भी हो उसके खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई। नहीं, क्योंकि जब आप नहीं सुनिए संजय सरकार जी, मैं एक बार राशिद साहब के पास चली जाऊं, फिर वापस आ रही हूं आपके पास। बहुत सारे सवाल है, मैं एक बार आपके पास वापस आ रही हूँ। राशिद साहब के पास पहले जाऊंगी, वो इंतजार कर रहे हैं। राशिद साहब, जरा ये बताइए, जो तस्वीरें आई छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर और आगजनी करते हुए, वो तस्वीरें सीसीटीवी से आई हैं आज, आपको देखकर अच्छी लग रही हैं ये तस्वीरें? छोटे बच्चे हैं, मुझे बताइए, नाबालिग हैं लड़के, और वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आपको ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन यही तो हो रहा है। ये सिर्फ बंगाल की तस्वीर नहीं है। अगर ऐसे बयान दिए गए जैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर न जाने देश में अलग अलग जगह कहां ऐसे ही छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बता रहे, जो तस्वीरें बता रहे, मैं ऐसा हमारे सरकारों को मुबारकबाद देता हूं। जो बच्चों को, मासूम बच्चों के हाथ में जो पत्थर, एक मिनट मैडम, एक मिनट बोलने दीजिए ज़रा। जो बच्चों को जो पत्थर जो हाथों में दिए है, मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं और बंगाल को भी मुबारकबाद देता हूं। हमको संविधान पे है सो पूरा भरोसा है, हमको सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। पूरे मुसलमानों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करो। सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन जजमेंट होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट बराबर हर स्टेट में जो आंदोलन चल रहा है, वो उसको हर कोई देख रहा है, किस तरीके से वक्फ बिल के बारे में जो हो रहा है। तो मुबारकबाद किसे दे रहे थे आप? मुबारकबाद किसे और क्यों दे रहे थे भाई राशिद साहब? समझ नहीं आया कुछ। क्यों मुबारकबाद दे रहे थे? मैडम, मैं इस विषय से मुबारकबाद दे रहा हूं। मासूम बच्चों के हाथ में जो पत्थर पकड़ा दिए, और आप जो हमारे योगी जी का जो माशाल्लाह टीवी पे खुल के बात हो रही है, इस तरीके से वाह राशिद साहब,
राशिद साहब ये ना बोलकर कि छोटे छोटे बच्चों को इस आग में उतार रहे हो, आप इसे उल्टी शक्ल देकर बोल रहे हैं मुबारकबाद है उस सरकार को जो उतार रही है बच्चों को। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राशिद साहब व्हाट आर यू टॉकिंग? आप तो एक आप सोचिए, सरकारों की मुबारकबाद देता हूँ। हाँ। और हमारे योगी जी को भी बोलता हूँ कि इन्हीं का आह्वान है पश्चिम बंगाल में, इन्होंने ही आह्वान किया। इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करे? असली दंगा भड़काने वाले तो ये लोग हैं। ये देखिए सामने बैठ के कह रहे मुबारकबाद दे रहे, देश जलाने पे मुबारकबाद देंगे, मासूम बच्चों को आगे झोंकने में। कहाँ है तुम्हारे बच्चे? अपने बच्चों को लाओ आगे, अपने बच्चों को लेके आओ। तुम नहीं कट करे तो हम क्या करना? अपने आप प्रॉपर्टी लूटते हैं, अपने आप राजनीति करते हैं, गरीबों के बच्चों को मरवा रहे हैं, क्या होते हैं? गरीब बच्चों का सहारा ले रहे हैं, मासूम बच्चों का सहारा लेते हैं, उनको भड़काते हैं। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपका आह्वान है। भाग नहीं सकते आप, बच नहीं सकते ऐसे करके आप। राशिद साहब मेरा सवाल सुनिए। राशिद साहब आप ये मुबारकबाद दे रहे हैं सरकार को, आप कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए। मैं आपसे उम्मीद कर रही थी, मैंने शुरुआत में ही कहा, राशिद साहब को दीजिए जरा स्क्रीन पर, मैं आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप बोलेंगे कि ये बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो ऐसी हिंसा से दूर रहे, बल्कि आपका ऐसा बयान आता है कि आप खुद उकसाते हैं। बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नहीं तो कब बोलेंगे आप ये? जब बच्चे यहाँ पर हिंसा की आग भेंट चढ़ जाएंगे तब बोलेंगे आप? बच्चों को नहीं, आपने एक बार बोला, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपको बोलना चाहिए था इनको नहीं होना चाहिए इस हिंसा में। ये जो दुखद है तस्वीर है, आपने बोला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संदेश क्या जाएगा जो आप बोल रहे हैं? संदेश ये जाएगा कि आप तो चाहते हैं सब लोग शामिल हो। कौन है इसके जिम्मेदार? जब ये कहा जाता है, आह्वान किया, जब ये कहा जाता है ना राशिद साहब, जब ये कहा जाता है, कौन है ये लोग बताइए आप। नहीं, जब ये कहा जाता है कि हमारी जमीनें, हमारा सब कुछ लूट लिया, तो छोटे छोटे बच्चों को भी घर में यही बताया जाता है, क्योंकि नेता यही चाह रहे हैं। उन्होंने बोला आप अपने बच्चों को उतारिए, पूछा ना भाई आप वक्फ प्रॉपर्टी, आपको मालूम है ये वक्फ प्रॉपर्टी तो ट्रेनें जलाएं। हमारे मुसलमानों से ताल्लुक है वक्फ प्रॉपर्टी का, तो ट्रेनें जला दें, नहीं बसें जला दें। बच्चों के एक नेता ये भी कह रहे हैं, एक ये भी कह रहे हैं, खतरे दिए मैं ये कह रहा हूं, वो लोग जो फिक्के लोग हैं, आप इनसे पूछे, प्रॉपर्टी तो कब्जा ही है आप लोगों ने, प्रॉपर्टी तो कब्जा ही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने। बताइए आपके महामंत्री फजलुर रहमान साहब के पास कितनी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी कब्जा है आप, और मदरसे क्यों शहीद करने के लिए भेजे गरीब बच्चों को। अरे अपने आप क्यों आगे नहीं आते? अपने आप आओ ना आगे, आप कहां छुपे बैठे हैं? आप कहां छुपे बैठे हैं? अपने आप आगे आइए ना। गरीब मासूमों को मरवाते हो, उन लोगों को उकसा के आगे भेजते हो, देश जलवाते हो उनके हाथों से। शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल? तुम लोग पिक्चर छोड़ने वाले नहीं है, तुम लोग मान जाओ, देश माफ नहीं करेगा, ये कौम माफ नहीं करेगी आपको, गरीब मुसलमान माफ नहीं करेगा आपको। आज गरीब मुसलमानों का हक मिल रहा है तो देश जलाने को उतर आए आप लोग। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मस्जिद मस्जिद मस्जिद, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप कानून से होने दीजिए, कानून से होने दीजिए, कोर्ट से लेट द कोर्ट डिसाइड। आप जलवा रहे हैं पहले, आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है, न्यायालय पे यकीन नहीं है आपको। जब तक आपको लग रहा है आपका भांडा फूट जाएगा, जो आपने चोरियां की हैं वो चोरियां खुल जाएंगी। गुंडागिर्दी दिखाई है पूरे देश में आप लोगों ने, लकड़बग्गे बन के बैठे हैं, वक्त की प्रॉपर्टी लूटी है आप लोगों ने। आपको डर है कहीं आपका भेद ना खुल जाए, इसलिए मासूम लोगों का सहारा ले रहे हैं, गरीब मुसलमान को उकसा रहे हैं, डरा रहे हैं और उससे आंदोलन करा रहे हैं आप लोग। ठीक है, आज है सो आज मैं ये जानना चाहता हूँ, आज कल सुप्रीम कोर्ट में जो भी बात होगा, हमको सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ये ड्रामा क्यों?